नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राइव द रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इन कनकेव मिरर। हमने रिलेशन फाइंड करना है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में इन कनकेव मिरर। सबसे पहले हम कनकेव मिरर बनाएंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया, लास्ट डेफिनेशन में हमने किया कनकेव मिरर कौन से होते हैं, जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस टूवर्ड द सेंटर ऑफ स्फीयर को हो, उसे हम कहते हैं कनकेव मिरर। ये वाला कनकेव मिरर होगा, ये इसकी होगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। उसके बाद ए बी क्या है, इंसिडेंट रे। जब कोई भी इंसिडेंट रे मिरर से टकराएगी, टकराने के बाद वो कहाँ पर जाएगी, फोकल पॉइंट पर जाएगी। और उसके बाद सी पॉइंट से जहां पर ये रे टकरा रही है एक लाइन लगाएंगे जिसे हम कहेंगे नॉर्मल। जब हम रिफ्लेक्शन करके आए थे उसमें क्या था, इंसिडेंट रे आई, मीडियम से टकराई, टकराने के बाद अपनी उसने डायरेक्शन चेंज कर ली, उसके बीच में क्या था, एक नॉर्मल। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंगल बना रही थी इंसिडेंट रे, एंड रिफ्लेक्टेड रे क्या बना रही थी, रिफ्लेक्टेड एंगल। वैसे ही हमने एक नॉर्मल लगाया सी पॉइंट से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये कौन सा एंगल है, इंसिडेंट एंगल है आई, ये कौन सा है, रिफ्लेक्टेड एंगल आर। पी पॉइंट से फोकल पॉइंट की लेंथ कितनी है, एफ स्मॉल एफ, इसे हम कहेंगे फोकल लेंथ। पी पॉइंट से सी पॉइंट की लेंथ कितनी है, आर, इसे हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये पी सी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद हमने 10th में किया था, जब हमारे पास दो पैरेलल लाइंस होंगी, एक लाइन उसे काटेगी, ये वाला एंगल किसके इक्वल होता था, सपोज मैं कर लो ये वाला आई एंगल है, इस एंगल के एक्स एक्स मान लो, ये दोनों एंगल क्या होते थे, इक्वल। तो वैसे ही ये वाला एंगल, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इंसिडेंट रे क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है, तो ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके। ये भी क्या हो जाएगा, आई एंगल। तो आई होप आपको डायग्राम क्लियर हो गई होगी पूरी। उसके बाद हमने लिखना कैसे है, सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे हम सेंटर भी बोलते हैं। एफ क्या है, प्रिंसिपल ऑफ फोकस, ये है प्रिंसिपल ऑफ फोकस। और पी से जो एफ की दूरी है उसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। ए बी क्या है, इंसिडेंट रे है, ए बी इज द इंसिडेंट रे। ए बी सी क्या है, ए बी सी इंसिडेंट एंगल, जो नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है उसे हम कहते हैं इंसिडेंट एंगल। नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाती है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। तो वैसे ही हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ऐसे हम लिख देंगे। उसके बी सी एफ, ए बी सी क्या है, इक्वल है। कैसे इक्वल है, वो ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दिया, दो पैरेलल लाइन से कोई भी एक लाइन काटेगी, ये वाला आउटर एंगल किसके होगा, इनर एंगल के इक्वल होगा, इसलिए बी सी एफ इक्वल टू ए बी सी। और उसके बाद हमने रिफ्लेक्शन के लॉ की डेफिनेशन पहले भी की थी, उसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब उसके बाद जब एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, आई आई। आप मान लो, आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, किसी भी ट्रायंगल के दोनों एंगल सिमिलर होंगे, एक्स एंड एक्स 30 डिग्री 30 डिग्री फॉर एग्जांपल। इसके बाद व्हेन एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, अदरवाइज क्वेश्चन में आपने नहीं लिखना। देन साइड्स ऑफ ट्रायंगल आल्सो इक्वल। जब उनके एंगल भी सिमिलर होंगे तो उनकी क्या होगी, साइड भी इक्वल ही होगी। तो वही प्रॉपर्टी हमने यहां पर लिखनी है। लिखनी कैसे है, सी एफ इक्वल टू किसके हो जाएगा, एफ बी। इसे आप मान लोगे 1
ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट जो एफ बी है वो किसके इक्वल है? एफ पी के। अब आप कहोगे एफ वी एफ पी के इक्वल क्यों है? उसका जो कारण है, जो हमारे पास ये लेंस है इसका अपर्चर बहुत कम है। अपर्चर कम का मीनिंग क्या है? सपोज कर लो हमारे पास ये एक लेंस है, इसका अपर्चर कम है तो पी पॉइंट तो बी पॉइंट क्या होंगे? काफ़ी ज़्यादा क्लोज होंगे। इंसिडेंट रे आएगी, रिफ्लेक्ट होके फोकल पॉइंट से जाएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से होगा। ये तो हो गया अगर लेंस का अपर्चर स्मॉल है। उसके बाद ये वाली दूरी क्या होगी? बहुत कम होगी तो एफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ पी। तो वही हमने यहाँ पर लिखना है। बट एफ बी इक्वल टू का साइन क्यों है? क्योंकि स्मॉल अपर्चर ऑफ मिरर, जो मिरर है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है, इसलिए बी पॉइंट पी पॉइंट के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे हम मान लेंगे 2। उसके बाद जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है, एक होता है पी पॉइंट, यहाँ पर जो लेंस प्रिंसिपल एक्सिस को यहाँ पर टच कर रहा है, और होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो आपको पता ही है। एक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ फोकस एफ, ये जो होता है ये सीपी को हाफ करता है। पीसी के सेंटर में जो पॉइंट आएगा उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस एफ। ये क्या करता है? पीसी को हाफ करता है, और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं सी एफ इक्वल टू एफ पी। इसे हम मानेंगे क्यों है? एफ इज सेंटर ऑफ पीसी। एफ क्या है? पीसी का सेंटर है। अब पी एफ किसके इक्वल है? आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, पी एफ इक्वल टू सी एफ। अब पी एफ किसके इक्वल हो जाएगा? सी एफ क्या है? पीसी का हाफ ऑफ पीसी। अब मुझे पता है पी एफ किसके इक्वल है? एफ के। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पुट होगा कि एफ मैंने माइनस में क्यों लिया। उसके बाद पीसी के क्या है? आर। यहाँ पर मैं लिख दूंगा आर, बट ये भी आएगा माइनस में। अब इसका भी एक कारण है, जो भी वैल्यू आएगी लेंस की लेफ्ट हैंड साइड वो क्या होगी? सारी माइनस में। जो भी वैल्यू आएगी राइट हैंड साइड वो क्या होगी? पॉजिटिव। अब एफ भी क्या है? लेफ्ट हैंड साइड पे है तो माइनस में, आर भी क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है तो माइनस में। यही पॉइंट यहाँ पर होता तो एफ क्या आ जाता? पॉजिटिव। तो यही है इसका रीजन। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कट। एफ किसके इक्वल आ जाएगा? 1/2 आर। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आर इज इक्वल टू 2f। दोनों ही सही हैं।